हमारे संतों का अपमान अब हिंदुस्तान सहने के मूड में नहीं है। बार बार अपमान होते आ रहा है हमारे संतों का। निर्दोष साधुओं की हत्या करते हो नपुंसकों। तुम षड्यंत्र के तहत हमारे साधु संतों को मारा है। उन दुष्ट दुरात्माओं को फांसी के फंदे तक पहुंचना ही होगा। संत श्री आसाराम जी बापू को तुमने झूठे केस में फंसाया, जिसकी एफआईआर में बलात्कार का जिक्र तक नहीं है। क्यों? कि उनके करोड़ों लोगों ने वापस हिंदू धर्म में लाया, इसके लिए उनको फंसाया तुमने। हमारे शंकराचार्य को रात को 12 बजे मर्डर के अंदर डालते हो। हमारे नित्यानंद स्वामी की तुमने फर्जी सीढ़ी सलवाई, वो भी हमने सह लिया। उसके बाद हमारी साध्वी जी को तुमने कितना प्रताड़ित किया, वो भी हम हिंदुओं ने सह लिया। कितना अत्याचार सहेंगे हिंदू। सो कुंभकर्ण के नींद से जागो हिंदुओं। अरे कुंभकर्ण भी तुमसे अच्छा था, राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे दिया। तुम क्यों सोए हो? छत्रपति शिवाजी महाराज के उस पुण्य पावन धरती पे संतों का अपमान हुआ, आपकी पार्टी क्यों सोई? क्या यही हिंदुत्व है? फांसी होनी चाहिए, फांसी उन दुष्टों को, उन साधु संतों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और उन दुष्ट दुरात्माओं को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए हम ब्रह्म संकल्प लेंगे। आज आसाराम बापू के कितने कार्य चलते हैं। क्या क्या हिंदुओं जब जब हमारे संतों के ऊपर अत्याचार होते, आप मीडिया की बातों में आ जाते हो। सच्चे सत्ता है, कभी सत्य जाना भी तो करो। आज जिस आसाराम बापू जी को फंसाया है, उनके बारे में कभी जाना है आपने? क्या हकीकत है? इनके 20,000 बाल संस्कार केंद्र चलते धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। 450 आश्रम इसी आदिवासी इलाकों में है, इसी आदिवासी इलाकों में, जिसके जरिए से इन धर्मांतर की दुकान बंद हुई थी और इनके षड्यंत्र के तहत पॉप के भी ऊपर के जो भी उनके प्रभाव से उन आसाराम बापू को फंसाया गया है। आज आसाराम बापू के महिला उत्थान युवा सेवा संघ पूरे कार्य करें। आज बापू जी के जो कोरोना से प्रभावित हैं, पूरे भारत में जितने भी आश्रम आदिवासी इलाकों में हैं, भोजन की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था कर रही है। हमें हर साधु के लिए आवाज़ उठानी है। बहुत किया तुमने अपमान, अब ये संत समाज जाग चुका है। अब मिशनरियों तुम्हें भागना होगा, इस भारत से भागना होगा। पाखंडियों झूठ बोल बोल के तुम धर्मांतर करते हो। तुम्हारे अमेरिका की वगैरह की हालत देखो क्या है वहाँ की, और यहाँ पे तुम तेल बेच के हमारे हिंदू धर्म के जो बेसारे गौर गरीब है, जो आदिवासी है, उनको धर्मांतर करते संत पैसों के लालच में। बहुत हुआ तुम्हारा खेल, अब खत्म हो गया है। तुम्हारे इस धर्मांतर की दुकान को हम हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। साधक संकल्प ले चुका है। संत पैसों के लिए, सावलों के लिए, तुम संत राशन के लिए हमारे आदिवासी गरीब उनको धर्मांतर करवाते हो, फिर उनके अंदर हमारे साधु संतों के प्रति द्वेष फैलाते हो। वो सच्चे आदिवासी नहीं थे। ये डंके की चोट के साथ हर हिंदू कह सकता है, कोई भी आदिवासी किसी संत पर हमला नहीं कर सकता। ये षड्यंत्र के तहत हुआ है, इसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। आप मुसलमान को पहचान लोगे, उसके नाम से पहचान लोगे, उसकी दाढ़ी से पहचान लोगे, उसकी टोपी से पहचान लोगे। उस ईसाई को कैसे पहचानोगे जिसका नाम हिंदू है? सब कुछ हिंदू है, सब कुछ हिंदू है, पर वो है ईसाई है। नाम बदली नहीं करते ये ईसाई। धर्मांतर जब करवाते हैं अपने भोले भाले हिंदुओं का, उसका नामांतरण नहीं करते, धर्मांतरण करते हो। फिर हिंदू समाज को भ्रमित करते हो कि ये तो इन्हीं के लोगों ने मारा। ऐसा कोई आदिवासी, कोई हिंदू ऐसा आज तक न जन्मा है न जन्मेगा जो साधु संतों पे साधु संतों के ऊपर अत्याचार करे या हत्या कर सकता है। बिल्कुल सोच भी नहीं सकता, करने की बहुत दूर की बात है। वो तुम्हारे ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र के तहत हुआ है। अब उन पादरी, उस ईसाई मिशनरियों को इस हिंदुस्तान से जड़ से उखाड़ने का अब ब्रह्म संकल्प लेना है। आप बात करते हो मुसलमानों की, तो वो तो कट्टर है ना। हम कब कट्टर बनेंगे? अपने धर्म के प्रति वफादार तो है। आज तुमने 2 मौलवियों को मारते तो आज हिंदुस्तान में क्या होता तुम्हें मालूम ही है। हम हिंदू कितने कट्टरवादी है भाई। आज जो आप कुछ मीडिया वाले आप देख रहे हैं ना, ये वही मीडिया वाले हैं जो साधु संतों का अपमान करते आए हैं। अब सरकार बदली है, इसके लिए उनके तेवर बदले हैं। इनको कट्टर हिंदू मत समझना। कट्टर हिंदुत्वादी चैनल सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ चैनल ही है। अब आप बोल रहे जिनको हिंदुत्वादी का ठेका, ये हिंदुत्वादी नहीं है, ये सरकार बदली है। सरकार बदली है करके इनके थोड़े तेवर बदले हैं। मुझे एक बात बताओ, यही चैनल थे ना जब नित्यानंद स्वामी जी का फर्जी सीढ़ी चली थी, 6 महीना ट्रायल इन्हीं ने चलाया था। शंकराचार्य जी को झूठे मर्डर के केस में
रात को 12 बजे उठा दिया दीपावली के दिन। तब कहाँ मर गए थे ये मीडिया वाले? यही तो बिकाऊ मीडिया, भांड मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है। बिकाऊ हिंदुओं के प्रति ये हमेशा इनके नेगेटिव रही है। अब इनको मालूम है इनका बाप ऊपर बैठा है करके ये पॉजिटिव चला रहे हैं, पर इनके तेवर सरकार बदली होने के बाद वापस बदलेंगे। मैं आपको अभी भी बोलता हूँ। ये अर्नब गोस्वामी ठीक है, इसने अभी सपोर्ट किया है, पर इसी ने हमारे जो पहले साधु संतों के जो अत्याचार हुए थे उनकी पुरानी वीडियो देख लेना, क्या क्या बोला था उसने साधु संतों के ऊपर। अब उसको मालूम है कि अगर अभी जिस सरकार का सपोर्ट नहीं किया तो जाने वाला है। इसके लिए वो अभी हिंदुत्व के ऊपर आया है, राष्ट्रवाद के ऊपर, और राष्ट्रवाद के ऊपर आया है, हिंदुत्व के ऊपर नहीं आया। ये राष्ट्रवादी थोड़े बहुत हो सकते हैं जो भी चैनल है, हिंदुत्ववादी कोई चैनल नहीं। हिंदुत्ववादी सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ चैनल है और वही रहेगा।